संभल के लिए दिल्ली से निकला राहुल का काफिला। गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया राहुल गांधी का काफिला। संभल जाने की कोशिश में राहुल रोके गए। यूपी पुलिस ने राहुल के काफिलों को रोका। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। बता दें आपको, राहुल गांधी संभल के लिए साथ 6 सांसद भी मौजूद रहे, लेकिन इसी बीच आसपास जो जिले थे वहां पर पुलिस बल की तैनाती और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई ताकि राहुल गांधी को रोका जा सके, क्योंकि संभल में इस समय धारा 163 लागू है और वहां के डीएम ने यह भी कहा था कि धारा 163 लागू है, अभी वहां पर कोई प्रवेश ना करे। शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। 10 दिसंबर तक का वक्त था और 10 दिसंबर तक धारा 163 लागू रहनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने अपने सांसदों के साथ संभल जाने का फैसला लिया, जिसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की गई। संभल जाने की कोशिश में राहुल रोके गए हैं। यूपी पुलिस ने राहुल के काफिले को रोका। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं जहां पर राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी को रोका गया। दरअसल राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ संभल के लिए रवाना हुए थे, लेकिन इसी बीच संभल की टीम ने आसपास के जो जिले थे वहां के प्रशासन से अपील की थी पत्र भेजकर कि राहुल गांधी को रोका जाए। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ब्रजघाट, दूसरी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर, तीसरी तस्वीर मेरठ एक्सप्रेसवे, जहां पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई ताकि राहुल गांधी को रोका जा सके। तो गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी को रोका गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल के काफिले को रोका गया है ताकि वो संभल ला जा सके। तो यूपी पुलिस ने राहुल के काफिले को रोका। ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। ब्रजघाट की पहली तस्वीर, जहां पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन उसी दौरान राहुल गांधी के काफिले को रोकने की व्यवस्था भी की गई है। दूसरी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां पर राहुल गांधी को किया है। तीसरी तस्वीर मेरठ एक्सप्रेसवे की दिखा रहे हैं और इन तीनों जगहों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है ताकि राहुल गांधी के काफिले को रोका जा सके। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, संभल के लिए रवाना हो रहे थे राहुल गांधी, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर ही राहुल गांधी के काफिले को रोक लिया गया। क्या अधिक अपडेट? पूरी जानकारी है कि गाजियाबाद का जो गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली की सीमा से सटा हुआ है, यहाँ पर अब से पहले भी सभी जो नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हो या फिर 2 दिन पहले भी यहाँ पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी आए थे, उनको भी रोका गया था। और जिस तरह से संभल के जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने भी एक लेटर जारी किया है कि यहाँ पर जो संभल में किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। धारा 163 यहाँ पर बीएनएस के तहत लगाई हुई है और मामला संवेदनशील है, वायलेंस है बहुत ज्यादा वहाँ पर। इसके बावजूद आज सांसद राहुल गांधी और उनकी जो बहन है सांसद प्रियंका गांधी, दोनों यूपी बॉर्डर से होते हुए और ये गाजियाबाद की सीमा को पार करने के बाद ये हापुड़ मेरठ को निकलेंगे और संभल जाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं गाजियाबाद पुलिस की तरफ से भी पूरी बैरिकेडिंग की गई है और अभी इनके काफिले को यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया है। माधुरी, अरुण, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है, तो क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप कि किस तरीके से वहां पर तस्वीर देखने को मिल रही है और किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, क्या कुछ स्थिति? देखिए माधुरी, के बैरिकेडिंग तो लगाई गई है गाजियाबाद पुलिस की तरफ से। अगर हम पहली बात करें, क्योंकि जिस तरह से 10 बजे की बात थी, तो वहां पर जो एसीपी स्वतंत्र सिंह हैं, उन्होंने बताया था कि हम सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करने के लिए आए हैं और किसी को रोकने का अभी आदेश जारी नहीं किया गया है। और लेकिन जैसे ही मेरे ऊपर शासन प्रशासन का आदेश आता है किसी को रोकने का, तो रोकने की स्थिति बनती है तो उसको पुरजोर कोशिश की जाएगी कि आगे किसी को ना जाने दिया जाए। इसी के चलते जो आदेश आता है, काफिला है राहुल गांधी प्रियंका गांधी का, उसको रोका जाए। जो उनका काफिला है माधुरी, उसको तो रोक दिया है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर जो भयंकर जाम की स्थिति हुई है वो अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का टाइम है और सभी जो अपने नौकरी पेशे वाले हैं, ड्यूटी आने जाने वाले हैं, उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर बहुत ही जो जाम है, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में समर्थन भी है और पुलिस प्रशासन भी है। हालांकि पुलिस पूरी जोर कर रही है कि किसी को आगे ना भेजा जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब इसमें आगे क्या रुख निकल कर आता है कि क्या राहुल गांधी। अरुण, क्योंकि तस्वीरों में भी हम जाम की समस्या देख पा रही हैं, ऐसे में क्या आम लोगों को भी परेशानी हो रही है आने जाने में?
बिल्कुल, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि जिस तरह से यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग के आगे जो गाड़ियों को रोका गया है, रोकने के साथ पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आम जनता, जो आम पब्लिक है, उनको काफी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है और वो अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी है या फिर रोजमर्रा के जो ड्यूटी पे जाने वाले हैं, काम पर जाने वाले हैं, उन्हें खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माधुरी, अरुण, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है, तो क्या स्थिति है कि राहुल गांधी वापस लौटेंगे या फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे? देखिए, अभी तक की जो स्थिति है माधुरी, अभी फिलहाल जो है पुलिस की और राहुल गांधी की जो है वार्ता चल रही है और उस वार्ता के बाद देखा जाएगा कि क्या इसमें समझौता बन पाएगा कि आगे जाएं या फिर यहां से दिल्ली दोबारा उनको वापस भेजा जाएगा। ये अभी स्थिति जो है अब से कुछ देर बाद ही क्लियर हो पाएगी। माधुरी, बिल्कुल अरुण, देखना होगा कैसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं और दर्शकों को भी अब लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं जहां पर जाम की समस्या देखी जा रही है, लोगों को भी तमाम परेशानी हो रही है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। अरुण, अगर हम बात करें संभल के डीएम की, तो वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर पत्र भेजा गया है और राहुल गांधी के काफिले को रोकने के लिए अपील की गई है? देखिए, गाजियाबाद के साथ साथ यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और मेरठ और हापुड़ के डीएम को जो लेटर दिया गया है और पुलिस को जो गाजियाबाद सीपी हैं, नोएडा सीपी हैं, कमिश्नरेट ऑफ पुलिस, उनको लेटर जारी किया गया है कि ये 5 जिले हैं जो, क्योंकि अगर गाजीपुर बॉर्डर से इनको रोका जाता है तो हो सकता है कि ये नोएडा या ग्रेटर नोएडा की तरफ कूच करें, तो वहाँ के जो शासन को आदेश दिया गया है कि इनको वहाँ उस रास्ते से भी ना भेजा जाए, क्योंकि अगर नोएडा पार कर जाते हैं तो फिर बुलंदशहर पर इनको रोकने की कोशिश की जाएगी। और अगर यहाँ से भी किसी तरह से ये यूपी बॉर्डर, जो गाजीपुर बॉर्डर है, उसको छोड़कर अगर आराधना बॉर्डर या फिर जो गगन का बॉर्डर है, हर्षविहार बॉर्डर है, उधर से भी निकलते हैं तो ईस्टर्न पेरिफेरल का और मेरठ रोड का जो मेरठ एक्सप्रेस वे बना हुआ है, तो यहाँ पर भी पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है। वहाँ पर भी जो पुलिस का अमला है और बैरिकेडिंग वहां पर है। और उसके बाद जो हापुड़ का जो छिजारसी टोल है, वो भी एक मेन अहम पॉइंट है, क्योंकि अगर टोल पार हो जाता है तो फिर जो हाईवे है उस पर कहीं पर भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहां पर किसी को रोका जा सके, क्योंकि या फिर उसका लास्ट जो पॉइंट बनता है तो वो बनेगा आपका जो गढ़ टोल है, यानी गढ़ ब्रजघाट का जो टोल है, वहां पर भी हापुड़ पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी को क्या प्रशासन गाजियाबाद पुलिस मना पाता है, तो गाजियाबाद से ये वापस लौटते हैं, दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, या फिर यहाँ से फिर आगे जाने की जो पुरजोर कोशिश करते हैं, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। माधुरी, बिल्कुल अरुण, देखना होगा कि कुछ ही समय में कैसी तस्वीरें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम 2-3 दिन पहले की बात करें तो कांग्रेस का डेलीगेशन तैयार हो रहा था संभल जाने के लिए, उसके बाद भी संभल की डीएम की तरफ से उन्हें रोका गया और ये भी बोला गया, अपील की गई कि वो 10 दिसंबर तक यहाँ ना आए। उसके बावजूद भी राहुल गांधी तैयार होते हैं, अपने 6 सांसदों को तैयार करते हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहती हैं और संभल की तरफ रवाना होते हैं। अपील के बावजूद भी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, तो क्या कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? क्या राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान सामने आया है? क्योंकि इतने रोकने के बावजूद भी वो रुकने को तैयार नहीं है। देखिए, अभी संभल में जो घटना हुई है, जो पत्थरबाजी हुई है या गोलीबाजी भी हुई है, वहां पर कई लोगों की मौत भी हुई है, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बनता है और वो एक जो मीटिंग होती है और उसके बाद ये जाकर जो राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति हैं उनसे मिलते हैं और उसके साथ ही उनको मना कर दिया जाता है और उनको भी यूपी बॉर्डर पर ही रोक लिया जाता है। चाहे इकरा हसन की बात की जाए, उसको हापुड़ से वापस भेजा जाता है। उसके बाद 2 दिन पहले भी यहाँ पर जो कांग्रेस नेता हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वो भी यहाँ पर आते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और उनको भी यहाँ से वापस जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जिस तरह का यूपी या संभल में जो माहौल है, माहौल गरमाया हुआ है और वहाँ पर जिस तरह से कि मोबाइल की सेवाएं भी अभी बाधित हैं, स्कूल कॉलेज भी बाधित है, समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है, वहाँ पर सभी संवेदनशील माहौल है। तो ऐसे में हम क्या, कोई भी यही कहेगा, या संभल के डीएम हो या कोई भी हो, शासन प्रशासन यही अपील करेगा कि वहाँ का जो वायलेंस है उसे ना बढ़ाया जाए और शांतिपूर्वक अपनी जो बात रखनी है आप अपनी सदन में बात रख सकते हैं। तो इस तरह तो ये कहा जा सकता है कि जो किसी के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है और शासन प्रशासन की बात को भी नजरअंदाज कर रहे हैं और अपनी एक मुठमर्दी दिखाकर जो वहां पर जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहां पर सभी तरह की अरुण, देखना होगा कि कुछ ही देर में कैसी स्थिति देखने को मिलती है। क्या राहुल गांधी को अनुमति मिलेगी जाने की, या फिर प्रशासन की ओर से जो कोशिशें की जा रही हैं राहुल गांधी को रोकने की, उसके बाद राहुल गांधी रुकेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।
तो गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है। संभल जाने की कोशिश में राहुल रोके गए हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरें भी कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि जाम की समस्या भी लगती हुई नजर आ रही है। आम लोगों को भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रही हैं, जहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। न केवल गाजीपुर बॉर्डर पर बल्कि जो भी सीमाएं संभल से लगती हैं और जो रास्ता है संभल जाने का, वहां पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है ताकि राहुल गांधी को और राहुल गांधी के काफिले को रोका जा सके।